अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो ये आज मैंने पीर वाले दिन का व्लॉग है आप लोगों के साथ शूट करके शेयर कर रही हूँ। और मैंने संडे वाले दिन का व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि घर में काफ़ी सारे मेहमान आ गए थे। तो ये वही सब खाना बचा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ बिरयानी बनाई थी हम लोगों ने, कौरमा बनाया था और निहारी बनाई थी। होटल से नान वगैरह मंगवा लिए थे। तो कल रात को काफ़ी देर तक के मेहमान भी थे घर में, 11 साढ़े 11 बजे के करीब सारे मेहमान यहाँ से गए थे। तो फिर उसी के बाद जो खाना बच गया था उसे मैंने गर्म करके रख लिया था ताकि अगले दिन काम आ जाए उसे। जाहिर सी बात है, फ्रिज तो मेरे पास है नहीं, तो मैं ऐसे ही अपने खाने को बचा लेती हूँ। और ये काफ़ी सारा कौरमा भी बच गया था मेरा, निहारी भी बच गई थी और बिरयानी भी बच गई थी। तो बस यहाँ पर ये जो मैंने 2 किलो चिकन का कौरमा बनवाया था और आधा किलो चिकन की मैंने निहारी बनवाई थी, ज़्यादा नहीं क्योंकि बिरयानी भी थी। हमने बोला इतना ज़्यादा कोई खाना खाने वाला नहीं है, बिरयानी वगैरह ज़्यादा ही शौक से खाते हैं और कौरमा ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को तो निहारी ही पसंद आई थी। इस वजह से ना कि निहारी हम लोगों ने पहली बार ही बनाई तो सिस्टर ने थी, लेकिन यकीन माने होटल वाला जायका आ रहा था। बहुत मज़े की बनी थी निहारी, फर्स्ट टाइम बनाई थी, लेकिन हम कामयाब हो गए थे और मेहमान भी बहुत खुश हुए। बस यहाँ पर है जो मैं अभी एक्स्ट्रा नाश्ता नहीं बनाऊंगी, जो रात की थोड़ी बहुत रोटियां बाकी हैं तो मैंने वही तल लेनी है और वही नाश्ते में अभी हम लोग खा लेंगे। और बिरयानी भी आपने देखा काफ़ी सारी बची हुई है और मैंने आटा तो गूंदा था, लेकिन ये रोटियां रखी थी, सिस्टर ने बोला यही तलो, इन्हीं को खाएंगे। तो मैंने वो आटा है जो अपने सामने जो मेरी फ्रेंड बनी है उसके यहाँ फ्रिज में स्टोर करवा दिया था, वो रख लिया था फ्रिज में, मैं रात को ले लूँगी। और ये रोटियां नान थे, बड़े बड़े थे, मोटी वाली रोटियां थी, तो मैंने इनके ना 4-4 पीस बना लिए थे। और ये पीस वगैरह ना बना के इस तरह ही ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है क्योंकि रोटियां काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो छोटे बच्चे भी साथ में थे तो उन्हें पूरी पूरी रोटी देना तो ज़ाया ही हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर ना टुकड़े बना दिए थे कुछ रोटियों के और बड़ों के सामने साबुत रोटियाँ रख दी थी। साबुत रोटियाँ तो बची नहीं, ये ना 8-10 कुछ टुकड़े बचे थे तो मैंने यही तल लिए थे। और सिस्टर भी जो बिरयानी वगैरह ही ले गई थी और इनमें से जो होटल की रोटियां बची थी इन्हीं में से ले गई थी। मैंने यहाँ पर 15 रोटियां मंगवाई थी ये, और 2 किलो के करीब जो चावल बन गए थे, 1.5 किलो चावल थे उसमें और चिकन था 1-1.5 किलो, आलू भी थे थोड़े से, और बस वही हम लोगों ने खा लिया था। और निहारी तो मैंने बताया आपको आधा किलो की बनवाई थी क्योंकि हम डर रहे थे कहीं अच्छी बने ना बने, कहीं ज़ाया ना हो जाए लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पर ये धनिया वगैरह तो ये एक्स्ट्रा ऊपर से ही डलता है निहारी में। तो बस यहाँ पर जो मैं जल्दी नाश्ता रेडी कर रही थी और बच्चों को स्कूल वगैरह भी जाना था और बेटी के लिए नया यूनिफॉर्म लेकर आई थी। यूनिफॉर्म था उसके लिए, लेकिन वो छोटा हो गया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ गया था, तो फिर मैंने उसको काट के थोड़ा और छोटा किया था। बस यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया था और मैं बाज़ार गई थी हफ्ते वाले दिन, तो 50 की 2 मैंने छन्नी ली थी और ये चाय बनाने का एक मग लिया था छोटे वाला, वो 50 का ही मिला था मुझे। और एक मैंने आटा छानने वाली छन्नी ली थी, वो मुझे 80 रुपये की मिली थी। और एक साबुनदानी ली थी मैंने, साबुनदानी टूट गई थी, वो भी मैंने 50 की ली थी। यानी मैंने 4-5 चीज़ें ली थी, 220 रुपये में मुझे आई थी। और ये इसने यूनिफॉर्म पहना है, अभी इसे बिल्कुल फिट आ रहा है। और बस अभी यहाँ नाश्ता करेंगे और जल्दी से मैं इसको रेडी कर लूँगी। और सिस्टर का तो दिल ही नहीं था खाने का क्योंकि रात को देर तक के हम लोगों ने खाना खाया था ना, वरना तो अक्सर हमारा खाना है जो रात के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक के हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने रात को खाना 10, साढ़े 10 बजे के करीब खाया था, तो इसलिए ना मन नहीं था खाने का सिस्टर का। बस यहाँ पर हस्बैंड ने और मैंने पिछले इतवार को चरपाई बनाई थी, सिस्टर ने पट्टियाँ ला दी थी और ये हमने घर में खुद ही बनाई थी। सिस्टर की चरपाई भी मैंने और हस्बैंड ने बनाई थी और ये भी माशाल्लाह इतना टैलेंट तो हमारे अंदर है, हस्बैंड वाइफ हम लोग बैठते हैं ना कोई तिकड़म करके उठते हैं और ये काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। हम बाहर बनवाते हैं तो 2000, 2200, 2500 ले लेते हैं और यहाँ पे 1000 की पट्टियाँ ला के हमने घर में खुद ही बना ली हैं, तो ये हमारे पैसे भी बच गए और घर में बनानी भी हमने सीख ली है और बस यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी क्योंकि खिलौने बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, बच्चे वगैरह भी आए हुए थे, तो इन्होंने बहुत सारे खिलौने निकाल रखे थे और ऊपर से कचरा इतना ज़्यादा हो रहा है ना घर में, हद से ज़्यादा। तो साथ ही साथ ये भी माजरा हो गया था, हम लोगों ने खाना बनाने जब बैठे थे ना, आधा ही खाना बना था, हमारी जो गैस ख़त्म हो गए थे सिलेंडर में, तो फिर लकड़ियों पे बनाया था। तो ये भी घर ऐसे ही फैला हुआ है, घर एक तो छोटा सा है और साथ ही यहाँ पे गाय आ गई थी बाहर, तो मेरा बेटा तो बड़ा दीवाना है गाय का, तो बस यहाँ पे गाय चराने वाला घूमते हैं तो वो देखने के लिए
बाहर भागा तो मैं भी कैमरा लेकर आगे मिला, चले आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर अभी वो सो गया और देखे पीछे कितना हवा चल रही है और ऊपर से पत्ते इतने झड़ रहे हैं। आप लोगों के सामने मैंने झाड़ू लगाई थी। यहाँ पर देखें, आप लोग खुद यकीन नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा पत्ते झड़ने लगे हैं ना अभी से। घर में इतना कचरा हो गया है। अच्छा, ये वाली साबुनदानी थी जो मैं आप लोगों के साथ कह रही थी ना, काफ़ी मज़बूत है, 50 रुपये में। यकीन माने 50 रुपये में इतनी मज़बूत साबुनदानी मिली है। और जो नॉर्मल वाली होती है कील लगाने वाली, दीवार में टांग दें, वो तो मुझे 80 रुपये की दे रहा था। मैंने बोला नहीं, मुझे यही लेनी है, 50 वाली मज़बूत है और मुझे तो वैसे भी नीचे रखनी है। बस मैंने अब बर्तन क्लीन करे थे, अब देख सकते हैं इतना टाइम नहीं हुआ। और ये ब्लीच का ब्रश मैं अपनी भाभी को दे रही हूँ, वो गाँव जाने वाली शादी में। वैसे तो जाना हमें भी था, लेकिन अब नहीं जाना, क्योंकि घर में पीछे कोई नहीं होगा। और यहाँ पे हस्बैंड हमारे लिए ना चप्पल लेकर आए थे, ये एरोसॉफ्ट की है, 300 में मिल गई थी। बस यहाँ पर सिस्टर अपनी पहन के चले गई थी और यहाँ पे मैं जो अपनी पहन के आप लोगों के साथ थोड़ी वीडियो शूट कर रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दे। अल्लाह हाफिज़।